नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 9वीं जो है आपकी है उसमें हिंदी के पेपर में जो चेंजेस आए हैं, यानी पेपर जो बदला है उसको भी, और आपके सिलेबस से जो कुछ कविताओं और पाठों को हटा दिया गया है वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है बेटा जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अपठित गद्य, यानी पेपर में जो पहला ही आपका खंड आता है वो अपठित वाला आता है। तो अपठित गद्य खंड आपका 10 अंक का आने वाला है। ठीक है, जिसमें अति लघु जो प्रश्न है वो 2 पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 2 आएंगे, और लघु जो प्रश्न है वो आपसे 4 पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, यानी 8 नंबर का आपका ये होगा। तो कुल मिला के 8 और 2 10, यानी 10 अंक का आपका अपठित गद्य हो गया। ठीक है बेटा, और काव्य जो अपठित आया करता था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी पेपर में अपठित काव्य आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए व्याकरण की बात करते हैं। तो वो आपकी 16 अंक की आने वाली है, जिसमें उपसर्ग 2 नंबर, प्रत्यय 2 नंबर और समास 4 नंबर, यानी 8 की आपकी ये जो शब्द निर्माण पहला ही चैप्टर है वो आएगा। फिर दूसरा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपके 4 अंक के हैं, अलंकार भी आपके 4 अंक के हैं। ठीक है, यानी 16 नंबर की आपकी व्याकरण आएगी। उसके बाद जो आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, तो गद्य खंड आपका 14 नंबर का आएगा, और उसमें काव्य भी आपका 14 नंबर का ही आने वाला है। अब वो जो आपके 14 मार्क्स है उनको डिवाइड कैसे किया गया है, तो गद्य खंड में देखते हैं। पहले एक आपको पठित पैराग्राफ दिया होगा, और उस पैराग्राफ से आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी पठित गद्यांश के आधार पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, जो 6 नंबर का है। फिर पाठ जो आपके हैं उनकी विषय वस्तु के आधार पर आपसे 4 प्रश्न और पूछे जाएंगे, जो वो भी 2-2 नंबर के होंगे, इसलिए 8 नंबर का आपका प्रश्न उत्तर आएंगे। समझ में आ गया, यानी 6 नंबर तो पठित गद्य देकर उससे आएंगे, आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो चैप्टर बचते हैं उन सभी से, जरूरी नहीं है जो गद्य वाला है उससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारे चैप्टर से आपसे 4 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, यानी 8 नंबर। ऐसे ही काव्य खंड को भी विभाजित किया है, यानी पठित काव्य के आधार पर आपके 6 अंक हैं, जो वही 2-2 नंबर के हैं, 3 प्रश्नों में विभाजित किए गए हैं। यानी एक कविता का पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो ये भी 14 नंबर का था टोटल काव्य खंड। तो कविताओं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 4 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, इसलिए 8 नंबर आपके वहां बनते हैं। यानी 14 नंबर का काव्य खंड है और 14 का ही आपका गद्य खंड है। 14 यानी 28 की आपकी क्या हो गई है, क्षितिज हो गई। ठीक है, अब कृतिका जो आपकी बचती है भाग 1, वह 6 अंक में आएगी। ठीक है, पहले कभी कृतिका 4 नंबर की ही आया करती थी, अभी कृतिका में उन्होंने क्या कर दिया है, 6 अंक कर दिए हैं। यानी पाठों के आधार पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, यानी 6 नंबर की आपकी कृतिका को कर दिया गया है। समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आगे चलते हैं लेखन वाले में। अब लेखन आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें अनुच्छेद यानी अभी जो जोड़ा गया है, ये सोचने वाली चीज है। पहले क्या था आपका 10 नंबर का एक निबंध आया करता था, अब वो 10 नंबर का निबंध खत्म कर दिया, उसकी जगह पर 5 नंबर आपको अनुच्छेद दे दिया गया। यानी एक अनुच्छेद, कोई भी टॉपिक मिलेगा उस पर अनुच्छेद लिखना है जो 5 नंबर का आएगा, और फिर पत्र आपका 5 नंबर का होगा, संवाद लेखन आपका 5 नंबर का होगा, और उस निबंध के 5 नंबर जो बचाए हैं उसमें एक नया टॉपिक लगा दिया है, लघु कथा लेखन। समझ में आ गई आपको? लघु कथा लेखन जो 5 नंबर में ही आने वाला है। ठीक है बेटा, तो 20 अंक का आपका ये लेखन हो चुका है। ठीक है, अब ये टोटल नंबर जो बनते हैं ये 10 और 16 26, ठीक है, और 14 कितने हो गए, 26 और 14 40 हो गए। अब 40 के आगे फिर जो आगे बनते हैं आपके ये 20 लेखन के हैं, कितने हो गए, 60 हो गए, और ये 6 ये हो गए कृतिका वाले। ठीक है, 66 हो गए, और 14 नंबर फिर आपके ये हो गए जो
पाठ के यानी गद्य और काव्यखंड से क्वेश्चन है, यानी 80 नंबर का आपका पूरा पेपर ये बन गया, जो लिखित आपको मिलता है। लेकिन मार्क्स आपको 100 में से मिलते हैं, 100 में से मिलते हैं। तो 20 नंबर में आपको श्रवण तथा वाचन के आपको 10 नंबर मिलते हैं, और परियोजना कार्य जो आप असाइनमेंट बनाते हो उसके आपको 10 नंबर मिलते हैं, यानी 100 नंबर का, 100 अंक का आपका पूरा पेपर हिंदी का बन जाता है। तो ये चीज समझ आ गई है आपको, ठीक है। क्या परिवर्तन हुआ है, अनुच्छेद आ गया है निबंध की जगह। 5 नंबर में निबंध 10 का होता था, उसकी जगह पर लघु कथा लेखन, यानी एक निबंध में 2 टॉपिक आ गए, अनुच्छेद और लघु कथा लेखन। तो ये यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। दूसरा, यहाँ से काव्यखंड आपका हटा दिया गया, जो अपठित काव्य आता था, ठीक है बेटा। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आगे जो आपकी काव्य की कविताएं हटाई हैं और गद्य के जो पाठ हटाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले काव्यखंड से देख लेते हैं हटाए हुए चैप्टर, यानी सबद जो कबीर दास के हैं। कबीर दास की 2 हैं उसमें खंड, एक साखियां है और एक सबद है। तो साखियां आपके कोर्स में है और जो सबद है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। फिर ये कविता है आपके आगे ग्राम श्री, किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, यानी ग्राम श्री को भी हटा दिया गया है। चंद्र गहना, चंद्र गहना किसने लिखी है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने, इसे भी हटा दिया गया है। मेघ आए को भी हटा दिया गया है। और यमराज की दिशा किसने लिखा है, चंद्रकांत देवताले, इसको भी हटा दिया गया है। यानी आपकी काव्यखंड से 4 कविताएं तो पूरी हटा दी गई हैं और 5वां कबीर के शब्द को भी हटा दिया गया है। ये समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है। अब गद्य की बात करते हैं। तो गद्य में उपभोक्तावाद की संस्कृति किसने लिखी है, श्यामाचरण दुबे जी ने। तो इस पाठ को हटा दिया गया है। नाना साहब की देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, किसने लिखा है, चपला देवी ने, ठीक है, उनको भी हटा दिया गया। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, इसे भी हटा दिया। और एक कुत्ता और एक मैना, इनको भी हटा दिया गया, जो किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यानी 4 आपके चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। गद्य खंड से 4 चैप्टर हटा दिए, काव्य से 4 कविताएं पूरी हटा दी और एक शब्द हटा दी, ठीक है। अब कृतिका में इस जल प्रलय में सबसे पहला वाला चैप्टर तो किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, किसने लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह ने। सबसे लास्ट चैप्टर, ये दोनों जो पाठ हैं ये कृतिका से हटा दिए गए हैं, ये पिछली बार ही हटा दिए थे, लेकिन अभी एनसीईआरटी में ये चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है बेटा। तो आपको समझ आ गई होगी, ये जानकारी देना आपको बहुत जरूरी था। और जो बचते हैं चैप्टर उनकी आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे अंक लाएं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी एग्जाम के बारे में जानकारी हो जाए, पेपर कैसे करना है, कितने अंक की क्या चीज आनी है, और कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये हेल्प आप उनकी ये वीडियो भेजकर जरूर करें। धन्यवाद।